सो दिस वाज अ चाइनीज गर्ल। वो मुझे कहती है, मैं अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ कि भाई तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम समझो जीसस कितने महान है। वो मान ही नहीं रहे, बट दिस फैक्ट कि वो इम्पोज कर रही है, ये उसे लग ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था ये उसका कर्तव्य है। उनके बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड में एक मुस्लिम फैमिली था, तो वो हमेशा ना वो सामने हमेशा उनको सलाम वालेकुम करेंगे, तो ये वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब एक दिन तुम उनको नमस्ते कहो ना, तो शी इज लाइक देखो हमारे में ऐसा नहीं करते, हमारे किसी के भी घर पे खाना खाए बिना, चाय पिलाए बिना हम किसी को जाने नहीं देते। हम सबके घर पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनती है। ये वेद के समय से चला आ रहा है। आप सोचो, दिन में 100 चीजें करते हैं, उसमें से 50 चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा है कि वो बुक नीचे गिर जाए तो ऐसे उठा के सर पे लगाएगी? क्यों करते हैं? नदियों को देवी मानते हैं, पर हमारी नदियां कितनी गंदी है। हम जैसे अपने घर को मंदिर की तरह ट्रीट करते हैं और घर से निकलते ही ट्रैश कैन। नहीं, दिस इज ब्रिलियंट एक्चुअली, जो 13वीं वाला कॉन्सेप्ट है। एक और चीज जो है हिंदुओं में सबसे अलग है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और वो सब नहीं है, सात्विक राजसिक और तामसिक का कॉन्सेप्ट है। जब भगवत गीता में कृष्ण बात करते हैं तो वो सत्व रजस तमस की बात करते हैं, पर उसमें वो वेज नॉन वेज की बात नहीं कर रहे। फास्ट फूड भी नहीं हुआ फिर उस हिसाब से तामसिक तो। हाँ, वो राजसिक तामसिक में आएगा। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद, महीनों बाद, एक वर्ष हो गया शायद। हाँ, ज्यादा हो गया। हाँ। नई पुस्तक आ गई आपकी। हाँ जी। Why are we this way? दिखा देता हूँ मैं, गाइड टू हिंदू शास्त्रास। इसमें आपने लिखा है कि जब आप फॉरेन कंट्री में काम कर रहे थे और एक मल्टी कल्चरल टीम में आप थे, तो वहाँ के जो मेंबर्स थे वो 15 डिफरेंट नेशनलिटीज़ से थे, और आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से जो एक कंट्री के लोग थे उनका पर्सपेक्टिव जो था वो दूसरी कंट्री के दूसरे कल्चर के लोगों से कैसे अलग था। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपने क्या ऐसा, जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, ऐसा क्या है मतलब कि हमारा जो अप्रोच है चीज़ों को लेके अलग अलग कल्चर्स का, वो कैसे अलग अलग हो जाता है? ये तब की बात है जब मैं हांगकांग में काम करती थी और मेरे टीम में 15 नेशनैलिटीज़ के लोग थे। अब जब मैं लोगों से बात करती, जैसे किसी जापानीज़ से बात करी, किसी चाइनीज़ से बात करी, किसी कोरियन से बात करी, तो हमारे लिए तो वो सब ईस्ट एशियन लगते हैं, पर उनके काम करने का तरीका बहुत ही स्टीरियोटिपिकल होता है। अच्छा। जैसे चाइनीज़ होते हैं ना, वो थोड़े हमारे टाइप के होते हैं, थोड़े से जुगाड़ू होते हैं, फटाक से कर लेते हैं, बोलते ज़्यादा हैं करते कम है, कई बार ऐसा होता है। जापानीज़ आप एक बार उनको कन्विंस कर लो ना, तो फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, पर वो कन्विंस कराना ही मुश्किल है। अच्छा। कन्विंस हो जाए फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। फॉर देम प्रोसेस चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट, कि कोई चेंज करना है, क्योंकि दे आर सो सेट, जो करते हैं परफेक्शन में करते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन लाए हैं। अब आप बोलो नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उनके लिए बहुत कठिन होता है। टिल यू कन्विंस देम कि नहीं ऐसा है वैसा है करना है, या ज़बरदस्ती कराओ, बट वंस दे डू इट तो आपको देखना नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा क्विक टर्न अराउंड, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, वो यहीं से होता था। ठीक है, और कर भी लेते थे, वो एक बात थी। तो एक तो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं टीम्स के साथ जो काम करती थी उसमें अप्रोच ऑफ डिफरेंट टीम्स। अब अगर जर्मन्स के साथ बात करो तो जर्मन्स भी परफेक्शनिस्ट होते हैं, वेरी ट्रस्टवर्दी, वेरी रिलायबल। पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर फैक्ट्री अचानक से बंद हो गई विदाउट आउटसाइड ऑफ द प्लान, तो फिर वो एकदम ये अरे बाप रे क्या करना है, ये हो जाएगा। काम तो मैनेज तो कर लेंगे वो लोग, ऑफ कोर्स दे बिल्ड सच ह्यूज कंपनीज, राइट, मैनेज तो कर लेंगे, बट वो जो स्ट्रेस पीरियड है ना, वो बहुत ज़्यादा होता था। अपने यहाँ तो रेगुलर का है स्ट्रेस, हाँ हो जाएगा, तो एटीट्यूड की अरे हो जाएगा, कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। सो वहाँ पे ऑर्डर, एक तरीके से ऑर्डर में सब कुछ होना चाहिए। करेक्ट। केओस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि इंडियंस जो हैं वो केओस में थ्राइव करते हैं। हाँ। और इसीलिए आप देखना कि 2010 के बाद, 2000 से ही, बट 2010 के बाद ज़्यादा है, बहुत सारे जो बड़े कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियन ओरिजिन के, कहीं ना कहीं चाइनीज़ या इंडियन ओरिजिन। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि जब वो एकदम केओस चल रहा है, जियोपॉलिटिकल केओस है, ये है वो है, वहाँ पर समहाउ उसमें से पैटर्न निकालना, इसमें हम लोग बहुत अच्छे होते हैं। पर जो सेट है वो उसमें रूल्स फॉलो करके एकदम वैसा करना, उसमें हम लोग अच्छे नहीं होते, वेरी फ्रैंकली। अच्छा। उसमें जो परफेक्शन जापानीज लाते हैं या जो परफेक्शन जर्मन्स लाते हैं, हम लोग वहाँ से अभी बहुत दूर है जाने में। ऑफकोर्स आजकल तो हमारा भी अच्छा हो गया, बट मैं तो तब का ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ जो मैं करती थी। एक तो वो था। दूसरा, मेरे टीम में जो कोरियंस कुछ थे, तो दे वर क्रिश्चियंस। उनके यहाँ एवरी संडे वो मास में जाएंगे, उनके चर्च में संडे स्कूल्स होता था जहाँ पे उनके बच्चों को पढ़ाते थे। सिमिलरली जो कुछ पाकिस्तानी कलीग्स थे
उनके घर पे हर संडे आते थे लोग सिखाने के लिए। हमारे बच्चों का ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए वो लोग को ना जो एक्सपोजर टू थियोलॉजी कहो या उनका धर्म या रिलीजन कहो वो होता था। अब वो लोग हमसे पूछते थे क्योंकि उनको हमारे बारे में भी जानना होता था, तो बहुत सारी चर्चाएं चलती थी कि आपकी कौन सी बुक है, आप कैसे समझते हो, वगैरह वगैरह। अब उस फेज में मैंने राजीव मल्होत्रा जी की बुक पढ़ी थी, बीइंग डिफरेंट, और मैं सबसे कहती हूँ कि वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये जो केओस वर्सेस ऑर्डर और ये सब जो है, आई वाज लाइक हाँ मैं रिलेट कर पा रही हूँ, जो वो कह रहे हैं बात मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ। अच्छे बुरे की बात नहीं है, बीइंग डिफरेंट की बात है। तो उससे ये ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ कि हाँ नहीं, बहुत स्टीरियोटिपिकल होते हैं, तो मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं भी किस तरीके से बिहेव कर रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं तो मेरे संस्कार ही आ रहे हैं। जिस प्रकार से मैं भी लोगों से बात करती हूँ, जिस प्रकार से मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच है, अच्छा उसमें भी कुछ सेकेंड जनरेशन इंडियंस टीम में थे, ग्लोबल टीम में थे बेसिकली, उनका अप्रोच और हमारा अप्रोच किसी चीज़ में बहुत सिमिलर होता है। भले वो जन्मे वहाँ है, वो अमेरिकन है इन सर्टन वेज, बट इन सर्टन वेज बहुत देसी भी है। तो ये सब क्या था, तो उससे एक क्यूरियोसिटी जगी थी कि भाई समझूं तो सही मैं ऐसे क्यों, वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। तो द वे यू आर, और जो आपको रियलाइज हुआ जैसे आपने रिसर्च किया, अपना पढ़ना शुरू किया, तो ऐसा क्या चीज़ थी कि जो आपको सबसे सुकून दिया हो या थोड़ा अजीब लगी हो जब आप रिसर्च कर रहे थे कि भाई अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, या मेरे लोग जो हैं या जो हिंदू कम्युनिटी है वो ऐसा क्यों करती है? तो ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको जान के कि भाई रिसर्च किया था, अच्छा यहाँ से आता है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, ये ऑफिस का नहीं है पर ये हांगकांग में था। तो एक दिन शाम को कुछ तो पार्टी जैसे था, तो मैं गई थी पार्टी में, लेट रात हो गई थी, और एक हांगकांग की लड़की थी जो कनाडा पढ़कर आई थी तब, और थोड़ा सा उसने शी वॉज लिटिल हाई, दारू वारू पी लिया था और वो अकेली थी। तो हम लोग फिर बैठे, मैं भी बोर हो गई तो मैं भी बैठी हुई थी, तो गप्पे मारना शुरू किया। अच्छा तुम कहाँ से हो, भारत से हो, अच्छा फिलॉसफी, ये वो थोड़ी बातें शुरू करने लगी। एंड देन एट सम पॉइंट वो ना बहुत ही चिंतित हो गई बात करते करते, एंड शी इज़ लाइक आई ग्रू अप इन हांगकांग विदाउट अ रिलीजन, माई पेरेंट्स आर बुद्धिस्ट, आई वॉज नेवर इंट्रोड्यूस्ड टू एनीथिंग, बट आई फाउंड गॉड व्हेन आई वेंट टू कैनेडा, एंड आई सी कि हाउ मच दैट गॉड हैज़ चेंज माई लाइफ। और मैं वही अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ कि भाई तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम ये समझो कि तुम समझो जीसस कितने महान है, वगैरह वगैरह, क्रिश्चियनिटी का ये है, वो सारा लव है, ये वो। पर वो मान ही नहीं रहा है। वो मुझे कहती है कि वो मान ही नहीं रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उनको क्या देना चाहती हूँ, मेरे पास इतना वैल्यूएबल है, प्रेम है, ये है, मैं उन तक जीसस लाना चाहती हूँ, वो मान ही नहीं रहा है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं वो? तो वो बोलती है कि नहीं, वी ग्रू अप बुद्धिस्ट, वी आर हैप्पी। मैंने कहा यार वो तुझको फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमको जीसस मिला है, तुम खुश रहो। सो दिस वाज अ चाइनीज़ गर्ल, ओके, हांगकांगीज गर्ल, तो तुम क्यों उनसे फोर्स कर रही हो? बिकॉज शी इज़ लाइक, वो समझ नहीं रहा है, वो शी वॉज ड्रंक, राइट, शायद वैसे वो नहीं तो बात नहीं करती, वो तो सिन में चले जाएंगे, उनको तो हेल चले जाएंगे, वो समझ ही नहीं रहा है बुद्ध से क्या होगा। एंड मैं वो सुन रही हूँ, नाम ले यार दिस इज़ सो वियर्ड। हमारे घरों में हम एक साथ इतने सारे भगवानों को मानते हैं, पर ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई मैं काली माँ को मानती हूँ और मेरे पिताजी गणेश जी को मानते हैं, तो नहीं मुझे उन्हें कन्वर्ट कर ही लेना है। वो समझ ही नहीं रहे हैं और उसके कारण इतना स्ट्रेस उसे हो रहा है कि मेरी बात नहीं मान रहे। नाम ले यार ऐसा क्यों है, इतना क्यों वो टेंशन ले रही है? और मेरे दिमाग में सोच रही हूँ, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तू उनको स्पेस दे ना, वो इतने बड़े हुए हैं, बुद्ध को मान के बड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तूने कुछ ढूंढ लिया और तू उन पे क्यों इम्पोज कर रही है? बट दिस फैक्ट कि वो इम्पोज कर रही है, ये उसे लग ही नहीं रहा था, उसे लग रहा था ये उसका कर्तव्य है कि उसे ये करना है। तो उस समय देन जैसे मैंने कहा, उसी समय वो राजीव मल्होत्रा जी की भी मैं पुस्तक पढ़ रही थी और धीरे धीरे अपना ही कर रही थी। आई कुड रियली अप्रिशिएट कि हमारा कंफर्ट विथ मल्टीप्लिसिटी कितना है, कि भाई आपकी श्रद्धा कुछ है, ठीक है, आपकी श्रद्धा, उसका अर्थ ये नहीं है कि आई विल हेट यू। वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है, टॉलरेंस नहीं, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है, वो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि ये माइंडसेट कैसे काम करता है। आपको एक दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। तो उनके बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड में एक मुस्लिम फैमिली था, और ये जो मेरी मित्र भी हैं, वेरी ओपन माइंडेड लिबरल जैसे हम सब होते हैं, और फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो हमेशा ना वो सामने हमेशा उनको सलाम वालेकुम करेंगे, तो ये वालेकुम अस्सलाम, उस तरीके से। आई थिंक इट वाज अ पाकिस्तानी
उनके घर के पास कहीं रहते थे। तो कुछ बात हुई ये वो, एंड शी इज़ लाइक नहीं मैं तो ईद में भी जाती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं ये वो, क्योंकि हमेशा कई बार वो बातें चलती रहती है ना कि तुम राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है जो तुम कह रहे हो, ओपन माइंडेड है, बहुत अच्छी बात है। और शी इज़ लाइक मैं उनको कहती हूँ तो वो खुश भी होते हैं जब वो मुझे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब एक दिन तुम उनको नमस्ते कहो ना और सुनो वो क्या कहते हैं, अगर वो कहे तो अच्छी बात है। आई रियली थिंक हर प्रकार के लोग होते हैं और हमें किसी के लिए पर्सनल ग्रज नहीं रखना चाहिए। तो शी इज़ लाइक हाँ ठीक है। फिर कुछ दिन बाद शी इज़ लाइक यार दिस वाज सो वियर्ड। मैंने कहा क्या हुआ? ये अगेन मैं हांगकांग की बात कर रही हूँ, यहाँ की नहीं। तो शी इज़ लाइक मैंने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने फिर वही अस्सलाम वालेकुम ही किया। तो मैंने उनसे पूछा, शी इज़ लाइक मैंने उनसे पूछा इस बार कि आप हमेशा बोलते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ, आप खुश होते हो, पर मैंने आपको नमस्ते किया तो आपने क्यों नहीं सामने किया? अच्छा अब हम नमस्ते का अर्थ नहीं जानते अधिकतर। वो कह रही है उन्होंने मुझे कहा देखो हमारे में ऐसा नहीं करते, आप में तो अलाउड है, आप में अलाउड है ये बोलना अस्सलाम वालेकुम या जो भी, ठीक है, हमारे में नहीं बोल सकते। एंड शी इज़ लाइक हमारे में अलाउड है मतलब आप में तो छूट है ना, आपके धर्म में तो छूट है, आप तो बहुत सारे भगवानों को मानते हो, आप में तो छूट है, हमारे में वो छूट नहीं है। बिकॉज नमस्ते वो उससे कह रहे हैं कि नमस्ते तो आप ये कह रहे हो ना कि मैं तो आपके भगवान को नमन कर रहा हूँ। वो मेरी फ्रेंड को मालूम नहीं था ठीक है, ये कह रहे हैं कि नमस्ते तो आप ये कह रहे हो ना कि आपके भगवान को, क्योंकि नमहते मतलब उनको शायद वो ब्रेकअप नहीं मालूम होगा, पर हम तो ये मानते ही नहीं है, हमारे लिए तो एक ही है जो पूजनीय है। एंड शी इज़ लाइक मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा वही तो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वो जो तुम्हें कह रहे हैं हम समझते हैं कि क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू इतना कंफर्ट विथ मल्टीप्लिसिटी है, सबका होगा ऐसा नहीं है। अच्छा ये आज मुझे जितना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये आइडियोलॉजी कहाँ से आती है, संस्कार कहाँ से आते हैं, किस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, वो हमारे संस्कारों से, हमारा दृष्टिकोण सामने वाले के लिए कैसा है वो हमारे संस्कारों से आता है। ये इतना क्लियरली उस समय नहीं मालूम था, पर ये जो डिफरेंसेस हैं वो तो क्लियर होने लगे थे। तो ये जब हुआ मेरे को तो लगा ही था कि ऐसे ही वो करेंगे, बट मेरे फ्रेंड के लिए मुझे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे फैमिली फ्रेंड है, वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं वही है, दे आर क्लियर अबाउट व्हाट इट मीन्स टू देम। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस का इतना प्रभाव पड़ा। अब फिर जब मैं अध्ययन करने लगी ये बहुत सारी चीज़ों में, तब ऋग्वेद का ही एक सूक्त आता है कि हम इतना कंफर्ट लेवल क्यों है हमारा। उसमें कहते हैं, जैसे ऋग्वेद में भी आप देखो तो बहुत सारे देवता हैं, इंद्र भी है, वरुण भी है, सूर्य भी है, अग्नि है, सोम है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतने सारे देवता और सबका अलग अलग आप उनके सूक्त हैं, उनको आप इन्वोक करते हो, उनको बुलाते हो, उनकी प्रशंसा करते हो, उनको कुछ ऑफरिंग करते हो, वो भी सबके लिए आप करते हो। फिर आगे चल के एक उसमें सूक्त आता है, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। सत्य एक है, समझदार लोग, विप्र लोग उसे अलग अलग प्रकार से कहते हैं। एक सत्य है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग है। एक सत्य है, उनको कहा अलग अलग नामों से जाता है। और उसके आगे आता है, आप कोई भी नाम कह दो, इंद्र कह दो, मातृश्वान कह दो, वरुण कह दो, सोम कह दो, कुछ भी कह दो, है तो वो वही एक सत्य का अलग अलग मैनिफेस्टेशन। अब ये बात भले ही हमको टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाई जाती, पर ये हमारे लहू में है, ऋग्वेद टाइम से चली आ रही है। इसीलिए इतने सारे मैनिफेस्टेशन ऑफ देवताओं से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कहते हैं हाँ चलो आपको जीसस को मानना है, हमारे पूजा घर में उनको भी रख देंगे, चर्च जाना है चलो चले जाएंगे, मॉस्क जाना है चलो चले जाएंगे, कोई लोड नहीं है। प्रसाद वो दे रहे हैं, अच्छा हमारे लिए वो भी सेक्रेड है। कोई और अपने जब कोई चर्च में से कुछ हमको ला कर दे रहे हैं, हम उसे भी सेक्रेड मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी है, वो वैसे नहीं सोचते। तो ये फर्क है, अगेन नॉट गुड और बैड, इट्स जस्ट डिफरेंट। और ऋग्वेद में एक मेरी फेवरेट जो वर्स है, जो सूक्त है, वो है नासदीय सूक्त। तो उसमें तो सवाल ही उठा दिया कि या तो भगवान को भी पता है या नहीं पता है, पता नहीं। Correct. हमें नहीं पता कि भगवान को भी Correct. पता है या नहीं पता है। तो वो सवाल पूछना भगवान से भी, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड जो है, वो मानसिकता वहीं से आती है। एब्सोल्युटली, कि भाई क्वेश्चन करना है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मुझे नहीं मालूम। अब ये भी कह, जैसे वो नासदीय सूक्त है, अत्यंत सुंदर सूक्त है वो। उसमें क्या है कि जो ऋषि हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो सारा क्रिएशन है, आज भी जो प्रश्न हम पूछते हैं कि ये क्रिएशन कहाँ से शुरू हुआ,
किस प्रकार शुरू हुआ? तो वो कहते हैं वो नासदीय जो है ना, वो है न असत अस्ति न सत अस्ति, ऐसा है वो। तो ना असत न असत, उसका वो नासत ऐसे हो गया, नासदीय सूक्त। ना असत अस्ति ना सत अस्ति। क्रिएशन के पहले क्या था? सपोज इस पॉइंट पे क्रिएशन हुआ है तो उसके पहले क्या था? ना एग्जिस्टेंस था ना नॉन एग्जिस्टेंस था, बिकॉज अगर नॉन एग्जिस्टेंस है तो एग्जिस्टेंस उसका ऑपोजिट है, तो कुछ भी नहीं था। फिर अचानक ऐसे कुछ तो पानी जैसा कुछ था, वहाँ पे एक शिवर हुआ, वहाँ से कुछ क्रिएशन हुआ, ऐसे सब वो बताते हैं। फिर वो कहते हैं ये किसे मालूम होगा? क्योंकि देवताओं को तो नहीं मालूम हो सकता, बिकॉज देवता को अगर मालूम है तो देवता का क्रिएशन किसने किया? जो क्रिएशन के पहले हुए हैं उन्हीं को इस बारे में पता हो सकता है। तो हाँ, ये सत्य किसने बताया? तो ये ऋषियों ने अपने मन में, अब समाधि की स्थिति में उनको ये ज्ञान मिला। पर ये एग्जैक्ट किसे मालूम होगा? शायद वो जो ब्रह्म तत्व, जो सुप्रीम गॉड है, उसे मालूम होगा। पर एंड में वो कहता है क्या पता उनको भी मालूम है कि नहीं है। क्योंकि क्रिएशन तो उसी को पता हो सकता है 100% जो उसके पहले से हो, और अगर उसके पहले से हो तो फिर क्रिएशन कैसे हुआ? उनके पहले का क्या था? तो दिस थॉट, अच्छा आगे चल के वो डिफाइन करते हैं कि वो क्या है उस तत्व को, जैसे वो ब्रह्म तत्व, ब्रह्मन जिसे कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी, निर्गुण निराकार, कोई फॉर्म नहीं है, ना ही वो क्रिएटर गॉड है। जो ब्रह्मन तत्व की जो हम बात करते हैं ना, वो क्रिएटर गॉड नहीं है कि जिसने बैठ के ऊपर बनाया, वो बस एक ट्रिगर करता है, मतलब जो भी है वो ट्रिगर, जैसा कि वो ब्रह्म तत्व को लगा अब मुझे मल्टीप्लाई होना है, तो वो मल्टीप्लाई हो गया और मैनिफेस्टेशन हो गया। बट बेसिकली वो तत्व एक ही है, निर्गुण निराकार पैसिव। वो आपको बैठ के पनिश नहीं कर रहा है कि तुमने ये किया कि नहीं किया, वो तुम्हारा ये अकाउंट्स नहीं रख रहा है, उसके बाद रख रहा है। जैसे जो नेचर के सारे इंद्र वरुण वगैरह वगैरह, उनका क्या काम है? ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो चलता रहा है। वो कैसे चलता रह रहा है? कोई मॉनिटर बैठा बैठा ऊपर कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। सब अपने अनुसार अपना काम कर रहे हैं। धरती जो है वो रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। धरती की स्पीड थोड़ी भी कम ज़्यादा हो जाए तो धरती पर जीवन नहीं रहेगा। सूरज जो है वो किसी फ्रीक्वेंसी, वो अपना जो लाइट है वो उनका जो फिजन हो रहा है उससे चल रहा है, उसमें कुछ फ़र्क पड़ जाए तो भी जीवन नहीं रहेगा, राइट? बारिश आ रही है क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस अर्थ सन से है, यहाँ पे जिस प्रकार पूरा इकोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, पानी है, पानी वेपराइज होता है, बारिश आती है वगैरह वगैरह, ये सब कैसे चल रहा है? तो इसके लिए हमारे में कहते हैं ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, द सिद्धांत, द प्रिंसिपल, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, उसे रत कहा गया है। और हमारा कर्तव्य है ये रत में अपना रोल प्ले करना, टू अपहोल्ड द रत। वो कैसे? तो पूरे संसार में प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्तव्य है जो वो करते रहते हैं। हम भी उसमें से एक है, हम उसके ऊपर नहीं है, हम उसी में से एक है। अब हम हमारा रोल कैसे करें? हम काम तो करते हैं, बट हम जिनसे लेते हैं हमें उनसे वापस भी देना है, राइट? कुछ लिया है तो वापस देना है, नहीं तो सिर्फ लेते लेते रहेंगे तो हमारा काम कुछ नहीं हुआ। व्हाट आर वी गिविंग बैक? वो लेना देना, वो जो ट्रांजैक्शन है, क्यों? क्योंकि ये संसार चलता रहे, उसको रिचुअलाइज हमने यज्ञ के फॉर्मेट में किया। जो यज्ञ, जो रिचुअल शुरू हुआ, वो सिंबलाइज करता है ये भाग कि हम आपसे ले रहे हैं, हे भगवान, जो देवता, जो नेचर के देवता है, आप हमारा पोषण करते रहिए, हम आपका पोषण करेंगे, हम आपको कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स देते रहेंगे। तो इट इज़ लाइक अ प्रिजर्वेशन साइकिल, जो भगवत गीता में फिर कृष्ण कहते हैं कि आप देवताओं को नरिश करो, देवता आपको नरिश करेंगे, और ये चक्र चलता रहेगा संसार का। यज्ञ का वो पर्पस है, उसको रिचुअलाइज वो उस प्रकार किया हुआ है। और जो मंदिर में जाके ऑफरिंग देने की जो प्रोसेस है, हालांकि वो जो इंस्टीट्यूशन था टेम्पल का वो बाद में आया, लेकिन ओवरऑल दो आर्किटेक्चर है वो सेम ही है, बट वहाँ पे भी वही है कि हम, ये वो नहीं है कि मैं आपको ब्राइब दे रहा हूँ और आप मेरे लिए ये काम कर दो स्पेसिफिकली। इट्स ऑल अबाउट दैट रिथ, आप जो बोल रहे हो मेन कॉन्सेप्ट वही है। और कर्म का जो है वो भी वहीं से आता है कि हम जो अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ लिया है किसी से तो कुछ देना पड़ेगा, और कुछ दिया है तो कुछ वापस भी मिलेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली, वो वही है। वह तो ही संसार चक्र चलते रहेगा ना, लेने से कुछ नहीं होगा, आपको देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार आपको लेने का अधिकार होता है,
इसीलिए जबकि वेदों में डायरेक्ट कर्म सिद्धांत पे नहीं बात करते, पर एक और फ्रेमवर्क पे वो बात करते हैं बेसिकली जो कर्म से जुड़ता है इवेंचुअली, जिसे हम कहते हैं ऋण। ऋण और महायज्ञ। तो पंच ऋण बाद में होता है, पहले 4 ऋणों की बात हो रही है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम किसी डेट के साथ जन्म लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी ही हमारे परिवार से आती है ना। हम जब कहते हैं मैं अमी गणात्रा, तो ये गणात्रा क्या है? परिवार की आइडेंटिटी है। हमारे बच्चे छोटे हैं, वो तो खुद से कुछ भी नहीं खा पाते, कुछ नहीं कर पाते। ये तो सारा संसार जो इकोलॉजी है आसपास का, जो कुटुंब है, वो परवरिश करता है। तो हम ले ही रहे हैं ना शुरुआत में। तो जब हम गृहस्थ आश्रम पहुंचते हैं तो उसको चुकाना है, वी हैव टू पे बैक दैट ऋण। तो यज्ञ एक तो रिचुअल है, पर यज्ञ इज ऑल्सो अ वे टू पे इट बैक। अब कौन से ऋण है? जो पंच ऋण इवेंचुअली जाकर जो फ्रेमवर्क तैयार होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, नर का ऋण, और भूत ऋण मतलब प्रकृति का ऋण। देव ऋण मतलब देवताओं के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, वही प्रकृति को चलाते हैं। तो एक तो उनका ऋण है हम पर, उसे चुकाना है। उसे कैसे चुकाओगे आप? जो भी आप रिचुअल कर रहे हो या आगे चल के जो भगवानों की आप पूजा करते हैं, हमारे भगवानों की पूजा करते हैं, उनको नरिश करते हैं, उनको ऑफरिंग्स देते हैं एज अ मार्क ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट? वो जो सारा है वो देव ऋण में आता है, जो आप देव यज्ञ से चुकाते हैं। तो जो पूजा वगैरह करते हैं उसे देव यज्ञ कहेंगे। ऋषि ऋण हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों हैं? वाई आर वी दिस वे? क्योंकि हमारे संस्कार में आ गया है। संस्कार में कैसे आ गया है कि जनरेशन टू जनरेशन हमारे ऋषियों ने वो ज्ञान हमको पास ऑन किया है। भले बुक में हमें ना पता हो, बट जो जीवन पद्धति है उसी से आ रहा है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, जिसे हम कल्चर कहते हैं। तो हम जिस प्रकार हैं, जो ज्ञान हमारे पास आता है, जो दृष्टिकोण आ रहा है, वो ऋषियों से आ रहा है। तो उन पर भी डेट है। अब वो डेट आप कैसे चुकाओ? स्वयं अध्ययन करके वो समझो संस्कारों को, उसका अध्ययन करो और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करो। सिर्फ सीखना नहीं है, सिखाना भी है। वो ऋषि ऋण है। पितृ ऋण हमारी खुद की आइडेंटिटी। हम आज जन्म ले रहे हैं तो आप सोचो कितने बैक 2 परिवारों की शादी होते जा रही है, उससे हमारा जन्म हुआ है, जिन्हें हम हमारे फोरफादर्स कहते हैं। प्रत्यक्ष फोरफादर्स कौन है? पेरेंट्स हैं, राइट? तो माँ बाप की सेवा करना, और जो श्राद्ध का रिचुअल हुआ है जिसमें हम हमारे सारे फोरफादर्स की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो श्राद्ध का जो रिचुअल है वो पितृ ऋण है, जिसे पितृ यज्ञ, उनकी सेवा और श्राद्ध, उससे फुलफिल करना है। नृ ऋण जो नरों का, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में लोग हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए खाना भी कोई और उगा रहा है, फार्मर खाना उगा रहा है, जो कपड़े सिलते हैं वो हमारे कपड़े बना रहे हैं। तो सब कुछ तो समाज से हो रहा है। तो समाज की सेवा करना, उसमें बहुत बड़ा भाग जो हमारे संस्कृति में आता है वो है अतिथि का, कि आपके घर कोई भी आए उसको आपको खाना खिलाना है, उनकी सेवा करनी है। और अतिथि तो नाम ही उससे आता है जो कहे बिना आ जाए। आजकल फ़ोन करे बिना हम किसी के घर नहीं जाते, बट अतिथि जो तिथि डिसाइड किए बिना आपके घर आ जाए। तो आप देखो कितनी सारी पौराणिक कथाएं होती है कि थोड़ा सा खाना है घर पे, घर वालों के लिए भी नहीं है, पर कोई बाहर से अतिथि आ गए, पता नहीं था, भूखे हैं, खिला दिया। तो ये कहाँ से आता है? क्या ये अतिथि वाला जो पूरा फ्रेमवर्क? ये वेद में ही आता है। ये जो पंच ऋण का फ्रेमवर्क है, हाँ, ये ऋण के उससे आता है। ऋण है तो समाज पे ऋण है, पर आप समाज को, हर एक जन को तो वापस नहीं देने जा सकते ना, कि अच्छा इसने वहाँ उस फार्म, उस खेत में मेरा खाना उगाया, उसे देखे आओ, ये नहीं कर सकते। तो यू पास इट ऑन, यू पे इट फॉरवर्ड वाली बात है। हमको समाज का ऋण है, समाज को वापस दो। कैसे दोगे? इस प्रकार, जो कोई आपके पास आता है, आपके यहाँ आता है, तो हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, है ना? वो भगवान रूप हमारे पास है, तो हमें तो हमारा ऋण चुकाने का अवसर मिला है। इस प्रकार हमारे किसी के भी घर पे आप देखो, खाना खाए बिना, चाय पिलाए बिना हम किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि अरे नहीं इतना तो लेना ही पड़ेगा, नहीं इतना तो मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा, राइट? वो आज तक संस्कारों में, कोई हमें बुक में लिख के नहीं बता रहा है। हमने हमारी दादियों को देखा है, माओ को देखा है, उससे हम सीख रहे हैं। तो वो ऋण का फ्रेमवर्क है, भले ही हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। ये वेद के समय से चला आ रहा है। आप सोचो, तैत्रीय अरण्यक में शायद इसकी बात आती है, तैत्रीय संहिता, तैत्रीय अरण्यक में भी फ्रेमवर्क आ रहा है, वो आज तक चला आ रहा है। 5वां जो है वो है भूत ऋण। भूत मतलब प्राणी है, प्रकृति है। ऑब्वियसली दूध गाय से आता है, प्रकृति है तो हम चल रहे हैं, बारिश आ रही है, झाड़ है, पेड़ है, सब कुछ है।
उसकी क्या उसकी भी सेवा करनी है। हम जो इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, नेचर को प्रिजर्व करो, इकोलॉजी मेंटेन करो, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हमारे लिए तो वो कर्तव्य है जो भूत यज्ञ कहते हैं, उनकी सेवा करना, उनको प्रिजर्व करना। आप देखिए अगेन वो हमारे एक्शंस में, वाई आर वी दिस वे, कैसे आता है। हम सबके घर पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनती है। कितने आज भी गांव में देखो, गाय ना हो तो देने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं। कौवे के लिए बनती है, कुत्ते का कौवे के लिए बनती है ना, कि अच्छा उनको दिया। आज भी वो चण मतलब वो जो पक्षियों को खिलाते हैं, वो आज भी लोग जाते हैं कि नहीं नहीं उनको देना है। अपने घर के बाहर पानी का ही रखेंगे कि अच्छा चिड़िया गर्मी का समय पी के जाएगी। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ उस ऋण जो मानते हैं हम, उसी से आ रहा है कि प्रकृति का जो ऋण है, भूत ऋण जो आपने कहा, वो वहां से आ रहा है। करुणा और कंपैशन, बट क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य है। आप कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो, वो हो हमको लगे हम कितने महान, नहीं, ये आपका कर्तव्य है। वो हमको कहा जा रहा है कि हम आप पर ऋण है, इस जीवन में आपको वो ऋण चुकाना है। किस प्रकार आपका जीवन आप कैसे जीते हो, कितने लोगों के काम आते हो, समाज के काम आते हो, प्रिजर्व कैसे करते हो, वही तो यज्ञ है। इसलिए पंच ऋण और पंच महायज्ञ ऐसे कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में इस टाइप की चीज़ों में जो ऋण है उनको उतारने के इतने माध्यम बना दिए। जैसे आपने कहा कि अतिथि का और भूत ऋण जो उतार रहे हैं, हम गाय की रोटी बनाते हैं, कुत्ते की बनाते हैं, और इस छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं दिन के, जो दिन भर हम करते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में ये ऐसे एक्ट्स जो हैं, जो पुण्य के काम हैं, वो डाल दिए गए हैं कि चलो पापी आदमी भी है तो थोड़ा ऋण कम थोड़ा तो कर ले, एग्जैक्टली थोड़ा कम होके कुछ उसका भी उद्धार हो जाए। तो ये मेन उससे आता है। बट जैसे हमको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं, दिन में 100 चीज़ें करते हैं, उसमें से 50 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ हम ही कर रहे हैं इस दुनिया में, राइट? हिंदू ही कर रहे हैं। डिस्टिंक्टली बता सकते हो कि हाँ ये आदमी कहाँ से है। तो उसके पीछे का कारण हम नहीं जानते। अब ये वास्तव में किस तरीके से, मतलब एक सिविलाइजेशन को देखा जाए कि जो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, इतनी पुरानी सभ्यता है, वो 50 चीजें दिन में कर रही है, उसको यही नहीं पता है क्यों कर रही है। वो बस What does it say about us? It says how resilient our civilization is. और how ignorant कि हमें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, राइट? तो वो तो है ना, क्योंकि हमको जैसे आपने कहा कि भाई वो संडे स्कूल्स में जाते थे, है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो चलो 5 टाइम मिलते हैं दिन में, तो आपस में वो रिलीजियस डिस्कशन भी होते हैं। बट हमारे लोगों को पता ही नहीं है कुछ, बस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, दादा ऐसे करते थे, दादी ऐसे करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। आपने कहा ना कुछ चीजें केवल हम करते हैं। हाँ। मैं ये कई बार बच्चों को पूछती हूँ, मैं कहती हूँ आप देखो पूरी दुनिया में कोई ऐसा है कि वो बुक नीचे गिर जाए तो ऐसे उठा के सर पे लगाएंगे? हम सब करते हैं, प्रत्येक भारतीय वो करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लिए वो विद्या देवी है, किसी भी रूप में हो। हमारे लिए सरस्वती देवी है, वाक देवी है। कहाँ से आ रहा है? वेदों से। वाक सूक्त है कि भाई विद्या का क्या महत्व है, सब कुछ है वो विद्या से है। क्रिएशन का स्फुरना जो है वो विद्या से आती है, स्पीच से आती है, वाक से आती है। पहले तो स्पीच था, स्पीच का ही फिर फॉर्म, रिटन फॉर्म, तो जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, हमारे लिए वो देव रूप है, देव स्वरूप है। उनका आदर करना तो बनता ही है। देव स्वरूप क्या, देवी ही है ना। फिर आगे चल के वो तो सरस्वती देवी का रूप और वो सब मिलता है। पर ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो ज्ञान का तो आदर करना ही है। उसका सिंबल क्या है? पुस्तक है, पेपर है, जो भी उसकी प्रक्रिया है, और गुरु शिष्य परंपरा है। जो अभी हम क्योंकि ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो सिर्फ हम करते हैं, राइट? अब मैं देखता हूँ कई ऐसे जो यहाँ से गए हैं NRI बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं, और वो वहाँ के टीचर्स जो है उनके, जब उनकी सेरेमनी होती है पासिंग आउट, तो वो पैर छूते हैं, तो वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, है ना? जाते हैं, आंखों से पानी निकलने लगता है। हाँ, इतना आदर। बट उनको पता नहीं कि बाहर वालों को नहीं पता है कि ये क्यों कर रहा है। लाइक दे गेट सरप्राइज कि व्हाट इज दिस। विद्या दान जैसा कोई दान नहीं है, राइट? ठीक है, आप सैलरी ले लो, वो एक बात है, पर आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना, जीवन जीना, विद्या दान है।
उसी तरीके से ये तो विद्या के लिए हुआ। आप देखिए, हम जब दशहरा के समय होता है तो आयुध पूजा, पहले तो आयुध पूजा करते थे, पर हम अब अपना लैपटॉप भी रख देते हैं, पेन्स भी रख देते हैं, बुक भी। हम लोग चोपड़ा पूजन गुजरातियों में तो बहुत होता है, जो स्पेशली क्योंकि ट्रेडिंग काम बिजनेस के लिए चोपड़ा पूजन करते हैं। वो चोपड़ी जिसमें अकाउंट्स लिखते हैं उसका पूजन होता है, क्योंकि वो सारे अस्त्र है ना, लैपटॉप से बड़ा क्या अस्त्र है आज के समय में। प्रत्यक्ष देवता है ना हमारे लिए वो सब। हमारा काम उससे चल रहा है, हमारा घर उससे चल रहा है। तो वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है ना, एंटाइटलमेंट नहीं है कि अरे मेरा है करना है, नहीं, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है हर चीज़ में। हम जब नई कार लाते हैं तो उस पर भी हम हार चढ़ाते हैं, उस पर भी वो साथिया बनाते हैं, है ना, कि भाई हमारा शुभ हो, जो भी हो वो शुभ हो, हमारे प्रत्येक रास्ता शुभ हो, हमारा प्रत्येक काम शुभ हो। शुभ मतलब क्या, कि भगवान का आशीर्वाद उस पर बना रहे और हमारे द्वारा अच्छा ही काम हो, कुछ बुरा काम उससे ना हो। ऑफ कोर्स हम ये इतना सब सोचते नहीं है, बट आइडिया वो है जब हम ये करते हैं कि प्रत्येक यंत्र, प्रत्येक टूल जो हमारे कार्य करने में, कर्तव्य पूरा करने में, ऋण चुकाने में मदद कर रहे हैं, वो सभी हमारे लिए आदर का स्थान रखते हैं, देव स्वरूप रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे गाड़ी लेके आए ये तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम कुछ रूल्स फॉलो कैसे करें उसका भी कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ये सब करते हैं, लेकिन जो ये सब नहीं करते हैं, जैसे विदेशों में, वहाँ तो हमारे से कम एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, है ना। तो मतलब जो क्या कहते हैं, रैशनल माइंड, जो रैशनैलिटी में बिलीव करते हैं, वो कहेंगे कि यार ये सब करते हो, लेकिन वहाँ देखो जो नहीं करते वो ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो वही ना, मैंने एंड में उसमें लिखा है कि ये सब बातें हमें अच्छी तो लगती है, हम ये सब कर रहे हैं ये कारण से, पर क्योंकि हम उसका एसेंस ही भूल गए हैं, हम करने के लिए करते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण कि ये कार तो चलो लोग इतना डिसिप्लिन में चलाते नहीं हैं और ये हो जाता है, परंतु हम नदियों को माँ मानते हैं, देवी मानते हैं, पर हमारी नदियाँ कितनी गंदी है। पूजा करने में भी हम वो प्लास्टिक के दिए उसमें छोड़ देते हैं, प्लास्टिक के फूल पत्ते छोड़ देते हैं। मन में तो रिचुअल है, भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक ना, मैंने ये यमुनोत्री में देखा था, यमुनोत्री में आप चढ़कर जाना होता है ऊपर, और नीचे ना बड़े बड़े बोल्डर्स हैं पानी के बीच, नदी के रास्ते में आते हैं। तो ऐसे भर के वहाँ साड़ियाँ लगी हुई है, इधर 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 उधर पड़ी हुई है, पानी के साथ बह गई है। क्यों? क्योंकि रिचुअल है। आप, क्योंकि यमुना माँ है तो यमुना माँ को आप साड़ी ही चढ़ाते हो। भाई साहब, आपके वो नायलॉन की साड़ियाँ ये जो है वो क्या कर रही है, वो कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रही है, उल्टा वो बहाव को रोक रही है, ना डिजॉल्व होती है ना कुछ होती है, उल्टा पोल्यूशन कर रही है वो। पर हमारे मन में क्योंकि वो देवी है तो ये प्रकार का रिचुअल करना है। हम ये भूल गए कि हम उसे क्यों देवी मान रहे हैं, क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करती है, और हमें जो ऋण चुकाना है वो उसको साड़ी चढ़ा के नहीं चुकाना है, उसको साफ रखे, उसको स्वच्छ रख के करना है। कम से उसको जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग नहीं करना है ताकि सब लोग यूज कर पाए, उसे प्रिजर्व करना है। ये भाव ही चला गया है, करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो करते थे, इसे कर रहे हैं। भाव चला गया इसलिए तो उससे ज्यादा तो मतलब ना करो वो अच्छा हो जाता है, वो तो अधर्म कर रहे हो ना। एग्जैक्टली क्योंकि जो ऋण आप कह रहे हो कि हम ऋण अपना चुका रहे हैं उनसे, उनको ग्रेटिट्यूड मान के, और ये सब करने का एक तरीका था हमारा ग्रेटिट्यूड शो करने का उन देवताओं को, लेकिन अब तो उल्टा कर रहे हो आप। एब्सोल्युटली। तो ये तो ऋण और ऊपर अपने ऊपर चढ़ा रहे हो। एब्सोल्युटली। तो ये तो सबसे पहले समझना चाहिए हिंदू समाज को। इसीलिए तो मुझे लगता है कि हमारे जो गुरु हैं उन सबका इतने सारे हैं, उनका ये कर्तव्य है लोगों को समझाना कि भाई रिचुअल क्यों कर रहे हो वो तो समझो। आपके रिचुअल करने में जब तक आप केवल फूल पत्ते चढ़ाते थे या वो मिट्टी का दिया होता था तो समझ सकते थे, पर अब आप प्लास्टिक डाल रहे हो यार उसमें, वो आप नुकसान ज्यादा कर रहे हो, केमिकल्स मिक्स कर रहे हो। पर वो तो भाई वही, इसीलिए तो ये सब जानना आवश्यक है कि क्यों कर रहे हो, उसका जो एसेंस था वो क्या है। एक्शन नहीं, एक्शन के पीछे का भाव क्या था वो नहीं है, और सिर्फ हम करने के लिए कर रहे हैं। और तो क्योंकि मतलब अगर आप देखो कि जो एनवायरमेंटलिज्म है, जो उसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए जो एक भावना होनी चाहिए, वो तो हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। राइट विंग में तो और भी जाना होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को और भी बड़ा हिंदू मानते हैं। तो राइट विंग में तो कोई भी एनवायरमेंट, प्रो एनवायरमेंट बोलता है तो वो तो एकदम लेफ्टिस्ट घोषित कर देते हैं उनको, है ना, सोरोज एजेंट और वो सब। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए कि आप ठीक है, विकास वाली बात अच्छी है, लेकिन कोई भी अगर कंसर्न भी दिखाता है
including people on the who are proudly Hindu, who are on the right side of ये right wing left wing divide, फिर भी आप उनको उस तरीके से इसमें नहीं क्या है करना ना, तो आपकी बात पूरी तरीके से जायज़ है। अब हमेशा से ये पहले तो जंगल थे, वो जंगल से फार्मलैंड्स कैसे बने, फार्मलैंड से और वसीयत कैसे होने लगी, क्लियरली यू हैव टू टेक फ्रॉम नेचर, बट दैट्स द होल पॉइंट कि आपको नेचर की आवश्यकता है, आप नेचर से रिसोर्सेज लोगे, पर नो हाउ मच टू टेक, व्हाट टू टेक एंड एंश्योर आप उसको एग्जैक्टली कंपनसेट करो, रिप्लेनिश करो, वो आवश्यक है। आप केवल ले नहीं सकते। कई बार जो जैसे अभी मुंबई मेट्रो की बात चल रही थी, है ना, और सब लोग झंडा लेके खड़े हो गए कि आरए फॉरेस्ट को नहीं तोड़ना है, ये वो। अच्छा, आप अभी अंदर जाके देखो तो जो लोग अपोज कर रहे थे ना, उन्हीं की वहाँ इलीगल कितना सारा चलता है, कितना सारा अंदर से खत्म हो गया है, पर वो सिर्फ नैरेटिव के लिए कर रहे थे। नहीं, आप उसमें फिर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि ना बनाने की जो कीमत है, करेक्ट, मतलब उस मेट्रो को ना बनाने की कीमत एनवायरमेंटल कीमत कह रहे हैं, और कीमतें छोड़ दो, करेक्ट, मॉनेटरी की बात ही नहीं हो रही है, और बनाने का जो फायदा है और जो उसको काटने का फायदा है वो आप देखो। एब्सोल्युटली, पर मैं एक और बात कह रही हूँ उस पर कि वो ये तो आपको करना ही पड़ेगा एनालिसिस पूरा कि भाई एनवायरमेंट का ही क्या फायदा क्या नुकसान है ये करने नहीं करने से, पर वहाँ पर भी नहीं रुकना चाहिए। वहाँ से अब फॉरेस्ट निकाल रहे हैं तो इनका तो एटलीस्ट प्लान तो है, होता कितना वो भगवान जाने, कि उसको रिलोकेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि ख़त्म कर दिया, है ना। आपको कोई और जगह ढूंढना पड़ेगा जब आप वापस वो ग्रीन एरिया एस्टैब्लिश करते हो। कुछ कुछ जगहों पर ये अच्छे से हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पर नहीं पर हो रहा है। कुछ कुछ एक्चुअली अच्छे एनजीओ है, एक तो मेरा दोस्त है वो इस पर काम कर रहा है कि आप कैसे वहाँ यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको आवश्यकता है, फाइंड अनदर पैच जहाँ जितने झाड़ तोड़े उतने नए आप लगाओ। ऑफकोर्स उसमें टाइम लगता है आने में, पर इस प्रकार का विचार प्लानिंग में होना चाहिए। बट जैसे कुछ चीजें हैं जो रिप्लेस नहीं हो सकती, जैसे अरावली है, वो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ काट दो तो कहीं और लगा लोगे, राइट। तो वो एक इकोसिस्टम होता है। उसी तरीके से कई लोग बोलते हैं फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, अगर आप जितना प्रिजर्व कर सको। और हमको ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ऐसे मॉडल्स भी खोजने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि वहाँ पे वो प्रिजर्व जितना किया जा सके। चाहे आपको लानी है लाइन, ठीक है, लेकिन आप कितना प्रिजर्व कर सकते हो वो भी है। बट आउट ऑफ ऑल दीज, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई हमको ये सब कंसिडरेशंस जो हैं, जो सिर्फ आप गंगा में अपनी अस्थियां बहाने का जो एक रिचुअल है, उसके बजाय आप क्या, मतलब वो तो ठीक है आप करो, लेकिन उसको किस भाव से हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उस भाव को तो समझो और उस भाव को फिर और जगह इम्प्लीमेंट करो। एग्जैक्टली हमारा इशू क्या हो जाता है ना, विद टाइम भाव भूल गए हैं, क्यों कर रहे थे वो भूल गए हैं, एक्शन कर रहे हैं, एक्शन से नुकसान हो रहा है वो हम नहीं समझ रहे, और हम केवल एक्शन को ट्रेडिशन मान बैठे हैं, वो प्रॉब्लम है। हमको लगता है ये ट्रेडिशन, पर अगर आप ये पुस्तक भी पढ़ो तो एक चीज़ एक्चुअली मेरे अध्ययन में ही वो आई, नॉट दैट मुझे पहले से मालूम था, कि कितनी सारी चीज़ें जो हम आज हमको लगता है ये ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन वाज इटसेल्फ एन इनोवेशन ऑफ समथिंग ऑफ द पास्ट। ऑब्वियसली टेम्पल्स ही देख लो। एग्जैक्टली या इवन आप जो मठ हम देखते हैं, जो शंकर मठ सारे हैं, वो तो सन्यासी थे, सन्यासियों के मठ नहीं थे पहले। पर जब बुद्धिज्म और ये सब ज्यादा होने लगा, शास्त्रार्थ होने लगा, तो आवश्यकता पड़ी कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हो जो लोगों को गाइड करे, क्योंकि वैसे तो सन्यासियों को आप कोई छत्र लेके ऐसे नहीं होता है, वो लोग तो चलते रहते थे पूरा टाइम, राइट। बट यू हैड टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि आवश्यकता थी, और ये भाव सनातन में हमेशा से रहा है, वो समझने की आवश्यकता है। कई बार हम वो ट्रैड और रायता और उस सब में फंस जाते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते कि भाई ट्रेडिशन भी क्यों था, वो समझो तो सही। आज समय बदल गया है, तो पकड़ के क्या रखना है, वो भाव और एसेंस पकड़ के रखना है, वो दृष्टिकोण पकड़ के रखना है, या केवल वो एक्शन पकड़ के रखनी है। नॉट दैट वो एक्शन नहीं पकड़नी चाहिए, कई बार वो भी महत्वपूर्ण होता है, पर यही है, ये चर्न तो चलते रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये हमेशा से हमारे सनातन में चलता ही रहा है। नहीं, सनातन क्यों है वो? इसीलिए सनातन है, क्योंकि वो स्टेल नहीं हुआ, वो अटक के नहीं रहा। एक जगह फ्रीज कर दिया जाए तो जो कंप्लेंट 7वीं सेंचुरी के रिलीजन के बारे में होती है वही हो जाएगी ना बाद में भी तो। और हमारा तो एक तरीके से सनातन सिर्फ वैल्यूज जो आप कह रहे हो ये सब चीज़ें रही हैं, बाकी आप हमारे तो सनातन तरीके से, एक तरीके से देखा जाए, कहना नहीं चाहिए पता नहीं मुझे, बट हमारे जो देवी देवता हैं वो कौन से, हम वही आज पूछते हैं जो हम 2000 साल पहले पूछते थे, या 1000 साल पहले पूछते थे, या 3000 साल पहले हैं, वो भी अलग है। बिल्कुल। आप वेदों में जो जितने भी देवी देवता हैं वो आज हम कहाँ पूछते हैं। तो इसी तो जो सनातन की सुंदरता है ना, वो क्या है
कि हम लोग नए नए देवी देवताओं को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनको भी प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उससे प्रॉब्लम ही नहीं है। हम पुराने को तोड़ मरोड़ नहीं देते, हम ये नहीं कहते अच्छा वो बैंड आज से, ऐसा नहीं है, हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जैसे आज हम जो गणपति के लिए कुछ कुछ जो मंत्र बोलते हैं, गणपति जो अपने गणेश जी हैं उनके लिए, वो श्लोक जो है ना, वो वेदों में कुछ कुछ तो मंत्र वेदों से आते हैं, पर वो उनके लिए नहीं है, वो ब्रह्मणस्पति के लिए है, बृहस्पति के लिए है। पर आज हम बृहस्पति की वैसी पूजा नहीं कर रहे हैं, परंतु जो क्वालिटीज आर वेरी सिमिलर। बृहस्पति भी वो देवताओं के गुरु थे, बुद्धि के देवता थे, आपके विघ्न निकालते थे। वही बहुत सारी क्वालिटीज अब गणेश जी के रूप में हम देखते हैं, और कुछ कुछ उनके मंत्र हैं वो इनके लिए बोलते हैं। उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, बट जो नया फॉर्म या जो भी है उसको एक्सेप्ट भी करे जा रहे हैं, एंड वी आर कम्प्लीटली ओके विद इट। इस टाइम पे वो फॉर्म अपील कर रहा है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अरे वो गुरुजी जो है उन्होंने तो नया भगवान ला दिया, ये तो इसमें नहीं है उसमें नहीं। अरे तो अगर आप वो कहोगे तो कहाँ लाइन ड्रॉ करोगे आप? कितने सारे आपके जो अभी किसी देवताओं को आप मानते हो उनका मेंशन भी नहीं है, राइट? इवेंचुअली वो मूर्ति या वो जो रूप है वो तो दिव्य रूप है जो भी है, पर उसका नाम फॉर्म तो अलग अलग हो ही सकता है, हम तो वो कहते ही हैं। जब तक वर्ल्ड व्यू एक है, हमारे में ये कभी नहीं हुआ ओनली दिस एंड नथिंग एल्स, माय वे और हाईवे कभी नहीं रहा। क्रिएशन जो डिवाइन क्रिएशन हम मानते हैं, टेक्सचुअल भी, वो भी तो बहुत रिसेंटली आप देखो, सबसे लेटेस्ट सबसे बड़ा ग्रंथ जो मतलब कम से कम हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में माना जाता है, वो तो रामचरितमानस है, जो कि ऑल मतलब 600-700 साल पुराना भी नहीं है। तो फिर वो आप कैसे मतलब करोगे उसको, कैसे आप इनकॉर्पोरेट करोगे? अब आप हनुमान चालीसा कितनी पुरानी है? पहले कहाँ थी हनुमान चालीसा? तो है ही अवधि में, है ना? कहाँ थी? 700-800 साल पहले नहीं थी हनुमान चालीसा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आई थिंक रिफॉर्म और ट्रेडिशन, जब हम बातें करते हैं तो क्या रिफॉर्म है, क्या ट्रेडिशन जो था, जो आज हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव्स के ऊपर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये कंजर्व करना चाहते हैं, कि वाज इट मेंट टू बी कंजर्व्ड और वाज इट समथिंग दैट वाज अ रिफॉर्म ओवर दैट टाइम्स ट्रेडिशन? तो ये सब चीज़ें हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो कम से कम समझोगे तभी तो पता चलेगा ना, उसका भाव क्या है, उसका जेनेसिस क्या है, हम क्यों मानते हैं ये सब चीज़ें। तो उसमें अब नमस्ते क्यों करते हैं? जैसे आपने बताया कि भाई नमस्ते हम इसलिए करते हैं, जैसे उसने बताया कि भाई जब उसने करने की कोशिश की नमस्ते एक मुस्लिम व्यक्ति को, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नमस्ते का उसको पता था कि ये क्यों करते हैं, हिंदू नमस्ते क्यों करते हैं। हिंदुओं को खुद ही नहीं पता है, वो जाके मुसलमान को नमस्ते कर रहे हैं। पर ये आपने ऑब्जर्व किया, ये कितनी सारी चीजों में होता है। कई बार उनको अपने बारे, हमारे बारे में ज्यादा पता होता है, क्योंकि उनको अपने बारे में पता है, तभी तो उनको हमारे बारे में भी अपने आप ही पता चल गया। जो हम, जिसको अपना पता होगा, जिसको ये पता होगा मेरे माता पिता ये है, मेरे भाई बहन ये है, और हमारे परिवार में ये रूल है, अब वो जब उसको कोई दूसरा परिवार का दिखेगा तो अपने आप ही कहेगा कि ये मेरा नहीं है। जब किसी को अपना ही नहीं पता है, जैसे हिंदुओं को नहीं पता है, तो उनके लिए तो सब बराबर ही हैं। तो वही हो रहा है हमारे साथ। तो मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक जो कहने का हमारा भाव है वो ये है कि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये जाननी चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा एक और एफर्ट आपकी तरफ से होना चाहिए कि भाई हम तिलक क्यों लगाते हैं, राइट, हम सिंदूर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि अभी बातें हो रही हैं वेस्ट में। अभी वो ज़ोहरान ममदानी वो हाथ से खा रहा है, तो हाथ से क्यों खाते हैं, है ना? तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्यों हाथ से खाते हो भाई? यार पहले तो हाथ से ही तो खाते थे वो लोग भी। नहीं हो सकता है कि कुछ हो कि चम्मच से खाने से कुछ स्वाद उतना नहीं आता हो, या इंद्रियों को जागती नहीं हो अच्छे से, कुछ तो होगा ना कि हाथ से क्यों खाते थे, क्योंकि कुछ तो यूटेंसिल्स उस टाइम पे भी थे जो खाने का सामान बना सकता है। वो मतलब लिटरली स्पून नहीं बना सकते, या कुछ और खाने का तो बना ही सकते हैं ना, जो बर्तन बना सकते हैं। वही है ना, वो ओवर टाइम का इनोवेशन है। पहले तो पत्रे के इसमें खाते थे, पत्रा मतलब पेपर बोल रही हूँ, पत्ते में खाते थे, है ना? तो पत्ते के लिए तो आप हाथ से ही खाते थे, तोड़ के खाते थे, जो भी कुछ है वो तो, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। चावल भी है तो ऐसे ही खाते थे, रोटी बना रही है तो वैसे ही खाते थे। अच्छा, तब का और अब का खाना क्या होता है? तब तो बहुत सारे मिलेट्स जो आज हम कहते हैं ना, तो आयुर्वेद में या उस सब में या इवन वेदों में वो मिलेट्स का, धान्य का, वो सब मेंशन है।
जो शायद तो वही हमारे जैसे चावल रोटी वगैरह बनती होंगी 100%, तो वो तो बट मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है। अगर हाथ से खाना मतलब साइंटिफिक नहीं है या न्यूट्रल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन इफ इट इज पार्ट ऑफ कि हमारा ट्रेडिशन है भाई कि हाथ से खाते थे, अच्छा लगता था। और जो हाथ से खाते हैं और जो चम्मच से खाते हैं वो कहते हैं हाथ से ज्यादा स्वाद आता है, तो शायद ये कारण भी हो कि हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो हाथ से खाते हैं। तो बात ये है कि आपको अगर हाथ से खाने में सहूलियत है तो आप हाथ से खाओ। मुझे तो चावल, मैं तो आज भी दाल चावल हाथ से ही खाती हूँ, मुझसे वो चम्मच से मैं नहीं खा पाता भाई, हाथ से नहीं खाया जाता। तो अपना ये नॉर्थ और साउथ में भी फर्क है। हम लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में हम हाथ से ही खाते हैं, बट मैंने देखा है दिल्ली वाले नहीं खा पाते। वो हर चीज में वो बहुत अंग्रेज हो गए हैं। नहीं अंग्रेज वाली बात नहीं है, बट सबका इंडिविजुअल भी तो होता है ना। एग्जैक्टली। तो ये कुछ चीजें जो है ना इस प्रकार की, इसमें हमें समझना चाहिए कि इसमें ट्रेडिशन कुछ रहा होगा, पर उस पे हमें अड़ के रहने की आवश्यकता नहीं है कि उससे कुछ भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए सब खाओ। मेन पॉइंट ये है कि आप एक ही परिवार में एक व्यक्ति हाथ से भी खा रहा है और दूसरा व्यक्ति चम्मच से खा रहा है, एंड बोथ आर हैप्पी। एक चीज रखनी है, अगर हाथ से खा रहे हो तो हाथ धो बाबा। स्वच्छता रखो। और वो हमारे में बहुत होता था, है ना, कि साफ करके खाना है, हाथ धोना है, पैर धोना है, खाने के पहले वो आचमन करना है, ये सब होता था। बट अगर आप उनके सिविलाइजेशन के हिसाब से देखो, जो मतलब दे डोंट वॉश देयर बट्स ऑल्सो, ठीक है, वो पेपर यूज करते हैं। तो अगर भाई वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ऑब्वियसली वो डिसगस्टेड तो फील होगा ही ना, अगर वो उससे सिविलाइजेशन से आ रहा है। जो कारण भी है ना, वो लोग जहाँ देखिए जो कल्चर भी डेवलप होता है वो आप किस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हो, वहाँ का लैंड कैसा है, वहाँ पे पानी कितना मिलता है, वहाँ का वेदर कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। Obviously. हमारे यहाँ कभी भी ऐसे एक्सट्रीम बाय एंड लार्ज नहीं रहा है ना। पानी की भी पुष्कळ बहुत पानी हमेशा से अवेलेबल रहा है। अब अगर आप यूरोप या वहाँ देखो तो ठंड, उस ठंड में आप वो पानी से क्या नहाओगे, क्या बट धोगे, क्या करोगे? यू विल अवॉइड इट, राइट? आधे टाइम तो अभी हीटर्स वगैरह इतने हो गए, पहले तो वो नहीं था। आप जो जला के करते थे उतना ही होता था। तो अरे ये तो लंदन से गए हैं सारे, मतलब लंदन क्या इंग्लैंड से गए, वहाँ तो बारिश होती रहती है, ठीक रहता है टेम्परेचर। नहीं, बट 6 महीने तो बहुत, जब स्नोफॉल होता है तब तो बहुत ठंड होती है ना। तब आप कैसे करो? तो फिर उस प्रकार से आपका, इसलिए आप देखो जो पुराने ज़माने के जो इंग्लिश क्लासिक्स होते थे उसमें यू सी कि कितने कितने महीनों तक नहा भी नहीं रहे हैं वो लोग। कैसे नहाओ? ठंड इतना होता था, या तो उतना आप फ्यूल बर्न कर रहे हो तभी होता था। तो बहुत सारी चीज़ें उससे भी डिपेंड करती है कि आपका कल्चर जो है उसी में ये संस्कार कहाँ से आते हैं, आपका एक्सपोजर, आप किस क्षेत्र से आ रहे हो, वहाँ का वेदर कैसा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप इतना एडवांस सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें जो आपके ओल्ड कल्चर की हैं, बिकॉज ऑफ योर ओल्ड एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स, वो आप अभी भी प्रिजर्व कर रहे हो। वन ऑफ देम इज नॉट वॉशिंग योर बट, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दीज सिविलाइजेशंस इन कंट्रीज के लोग जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली आजकल सब कुछ हीटिंग का सॉल्यूशन है। हमारे पास तो चलो एक दो महीने की सर्दी होती है एक्सट्रीम, लेकिन उसमें भी हमने फिर भी नहीं किया है। हम भी मोटी से मोटी रजाई ओढ़ के सोते हैं, लेकिन जो सेंट्रल हीटिंग जो इन लोगों ने बना दी, बट पानी से नहीं धो पा रहे हैं अभी। हाँ, पर आजकल ना वो, क्योंकि जापान में वो पता है डायरेक्ट ये हो गया है, पानी डायरेक्ट आ जाता है, आपको अलग से स्पाउट की भी आवश्यकता नहीं है। वो किसी जगह पर, एटलीस्ट यूएस के होटल्स में तो मैंने देखना शुरू किया है। वो इंडियंस के लिए कर रहे हो सकता है उनके कारण आ रहा होगा, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है। पता नहीं कहाँ चले गए डिस्कशन। लिटरली वेंट टू शिट। और अभी जैसे जोरान की बात कर रहे थे तो उसमें उसके एक और आई थिंक जोरान की भी, और ये अपना जो विवेक रामास्वामी है वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो जुराब ऐसे ही थी और जूते निकाल रखे थे साइड में, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठने लग गए। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस जो हैं, हिंदू जो हैं, वो सिर्फ जूते मतलब टेम्पल के बाहर नहीं निकालते हैं। टेम्पल के बाहर क्या, घर पे भी, तो घर के बाहर भी निकालते हैं। एंड दिस इज वेरी मतलब आई थिंक ये और भी जो साउथ ईस्ट एशियन कल्चर जापानीज में है ऐसा। हाँ, जापानीज में भी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके पीछे क्या कारण है। एक तो स्वच्छता है ना, आप बाहर से आए हो, और मतलब हम अपने घर को भी एक तरीके से मंदिर वाली फीलिंग जो है। यहाँ का जो वेदर था उसमें एक तो धूल मिट्टी ज्यादा होती है,
पसीना ज़्यादा होता है ना, इसलिए हमें स्वच्छता भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। और वो स्वच्छता का कॉन्सेप्ट भी इतना था, पानी भी था, इससे प्रॉब्लम नहीं था। तो आप बाहर से आए हो, वही चप्पल आप घर पे लेकर आओगे तो धूल मिट्टी आप घर पे ला रहे हो, उसके कारण ट्रेडिशन बन जाता है। फिर एक बार ट्रेडिशन बना है तो आप वही फॉलो करते हो। वैसे भी घर पे आके भी ऐसे नहीं कि आप कहीं चढ़ गए, अभी भी मम्मियाँ बोलती हैं जाओ पहले पैर धोकर आओ। आइडिया तो वही है। अच्छा, उसे हम जो इंडिक वर्ल्ड व्यू है ना, इंडिक थॉट है, अप्रोच है रादर, वो हर चीज़ को सेक्रेड कर देता है। सेक्रेड ज्योग्राफी, खासकर सेक्रेड ज्योग्राफी तो हम, क्योंकि हमारे हर पर्वत, हर नदी, हर इस पे भगवान है। और वैसे देखा जाए तो है ही ना, ये भगवान मतलब प्रकृति के बिना तो क्या ही होगा। एक्सेप्ट पब्लिक स्पेसेस, मतलब हम जैसे अपने घर को एक मंदिर की तरह ट्रीट करते हैं और घर से निकलते ही ट्रैश कैन। पर मेरे ख्याल से वो हमारी दुर्गति हुई है, हम ऐसे थे नहीं, पता नहीं। आप अगर वो मैगजीन्स और जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी या इवन उसके पहले, वो तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ बहुत स्वच्छता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी दुर्गति हुई है, हम ऐसे थे नहीं, हम ऐसे हो गए हैं। इनफैक्ट इवन अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ो तो अर्थशास्त्र में क्लियर कट पनिशमेंट्स दिए गए हैं कि आप गंदा जो पानी है वो रास्ते पे नहीं डाल सकते, आप कचरा वहाँ नहीं फेंक सकते, आप फेंकोगे तो पनिशमेंट मिल रहा है, राइट? अच्छा। मतलब वो समझ कि भाई ये पब्लिक स्पेसेस को क्लीन रखना है और रखवाना पड़ेगा, वो था। कहीं ना कहीं वी लॉस्ट इट। कल्चरली जो है, अगर हम अपने घर को एक मंदिर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो जो एक कल्चर है जो सेक्रेड ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट लेके आता है, वो पब्लिक प्लेसेस को भी तो वो एक्सटेंड होना चाहिए ना वहां तक भी कल्चरली। 100%। तो ये कहाँ गया? मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हमारा वो जो स्पेस है सेक्रेडनेस का, वो घर तक कैसे सीमित हो गया। हम जूते बाहर निकाल के आते हैं और कचरा भी सारा बाहर ही डाल देते हैं। अरे हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, पर वो लेस खाते खाते उसका कवर इधर फेंक देते हैं। अरे आप देखो तीर्थ यात्रा वो सिर्फ मंदिर नहीं है, वो पूरा क्षेत्र है। एक्टिविस्ट लगे हुए हैं पहाड़ों को साफ करने के लिए, और पहाड़ी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मत आओ भाई, इतना ट्रैश आपने कर दिया है माउंटेन्स को। तो दिस इज द मतलब अब तो सेक्रेड प्लेसेस को भी हम वो कर रहे हैं। पर वही है ना, हम जो सेक्रेड प्लेसेस जा भी रहे हैं, वो जा क्यों रहे हैं कि भाई पुण्य मिलेगा, है ना? पर उनको लग रहा है पुण्य मतलब केवल उस मंदिर में है। नहीं, हमारी आस्था उस भूमि से है। हाँ। ये पूरा क्षेत्र हमारे लिए धर्म क्षेत्र जो बोलते हैं। इसीलिए तो जो विष्णु जी कई बार कहते हैं, विष्णु शंकर जैन, कि भाई वहाँ अगर मंदिर टूट भी गया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वापस बन जाएगा। वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वो क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण। और हमारे लिए तो वैसे भी भूमि ही माता है। भूमि सूक्त भी आता है ऋग्वेद से ही, अथर्ववेद से, राइट? हमारे लिए तो ये पूरी भूमि ही सेक्रेड है, क्योंकि उससे हमारा सब काम चलता है। धरती नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ, खाना वाना कुछ भी नहीं होगा। तो हम ये भूल गए, सिर्फ घर को साफ नहीं रखना था, हमें सब कुछ साफ रखना था। जैसे हम घर को रखते हैं वैसा ही बाहर रखना था, और रखते भी थे। ये तो अभी वही तो हमारा पतन जो कहते हैं ना, वो हो गया है ओवर इतने सारे वर्षों का, जो आप अटैक्स कह लो, स्लेवरी कह लो, जो भी कह लो। अब ये देखो एक और जैसे कैसे अप्रोच किया जाता है चीज़ों को इंडिया में, कि जहाँ पे आपको लोगों को रोकना हो मूत्र विसर्जन करने से पहले, तो वहाँ पे भगवानों की जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पे नहीं पेशाब करना मना है। तो ये देखो मतलब कि सैक्रेड स्पेस के लिए अब इतना फोर्स करना पड़ रहा है लोगों को, लिटरली भगवानों की देवताओं की मूर्तियाँ लगानी पड़ रही हैं। तो ये जो करप्शन है एक तरीके से, कि हम आधा चीज़ें रिटेन कर रहे हैं और आधी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक कल्चरली जो कहीं पे वायर ट्रिप हुई है उसको फिर से कुछ जोड़ना चाहिए, उस पर काम करना 100%। और वो कब होगा? जब वही तो हम समझेंगे ना कि वो भाव क्या है हमारे लिए और हम कैसे थे। हम ऐसे नहीं थे। एक और चीज़ जो हिंदू करते हैं बहुत ही यूनिक वर्ल्ड ओवर, वो है क्रिमेशन का। तो ये कहाँ से, इसका क्या हमको कोई आइडिया है? क्या भाव रहा था इसके पीछे? क्रिमेशन का जो आइडिया है वो भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में अंत्येष्टि सूक्त करके आता है। अंत्येष्टि मतलब क्रिमेट जो हम करते हैं। तो अंत्येष्टि सूक्त में अग्नि को कहा जा रहा है कि ये जो शरीर है इसको अब आप, हमारा जो शरीर है ये तो पंच महाभूत का ही बना हुआ है, राइट? तो पंच महाभूत से आए हैं, पंच महाभूत में विलीन होना है। और अग्नि जो है वो एक तो ये पंच महाभूत में विलीन कर रही है, हमको
बेसिकली वो भस्म कर रही है, राइट। और अग्नि क्या है? अग्नि हमारा कनेक्शन है देवताओं के लोक के साथ, राइट। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है उसको भी आप सदगति प्रदान करो, क्योंकि अग्नि वो कर सकती है। अग्नि उस राह पे ले जाती है जो सदगति प्रदान करने वाला हो, या जहाँ पर भी जिस लोक में आपको जाना है। इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन अस एंड द भगवान, और वो भस्म भी कर रही है। तो पूरे अंत्येष्टि सूक्त है कि कैसे वो ऋषि कह रहे हैं कि हे अग्नि, इनको आप सदगति भी प्राप्त कराओ, देवताओं के लोगों में भी लेकर जाओ, और उनका जो शरीर है उनको बिल्कुल दुख ना हो, बिल्कुल कष्ट ना हो, उस प्रकार वहाँ मैं ये सिंप्लीफाई करके बोल रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, वो बुक में मैंने लिखा है एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है, पर कैसे आप जो भूमि है उसमें आप विलीन कर दो जो उसका शरीर है वगैरह वगैरह। फिर इनफैक्ट एक बहुत अच्छी बात उसमें आती है, उसके बाद जो ऋषि हैं वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये तो अंत्येष्टि हो गया, शरीर अग्नि का जो वो सब हो गया, फिर वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं, स्पेशली अगर कोई पुरुष का देहांत हुआ है तो उसकी वाइफ को कह रहे हैं कि हे स्त्री, अब तुम उठो, जाने वाले चले गए, अब तुम अपने काम पे लगो, अब जाओ। तो बेसिकली हमारे में जो कई बार ये कहा जाता है कि अरे सती तो आपका हमेशा शास्त्रों से ही आया है, पुराणों में हाँ सती को महान माना गया है, नो डाउट, परंतु वेद में कोई सती के बारे में लिखा ही नहीं है। वो कह रहे हैं भाई आपके पति गुजर गए, ठीक है, गुड, अब काम पे लगो, बिकॉज लाइफ हैज़ टू गो ऑन, राइट। किसी के जाने से जीवन बंद नहीं हो जाता है, आपको जीना है। तो वो एक्चुअली लास्ट श्लोक अंत्येष्टि सूक्ता का वो है कि खड़े हो और काम पे लगो, वापस जाओ, अब जो लोगों का लोक है उसमें आप वापस चले जाओ, इस प्रकार से वो आता है। तो डेफिनेटली क्रिमेशन की बात उससे ही हुई है, और आज भी हम उसी प्रकार कर रहे हैं। आज भी जो कोई गुजर जाता है तो जो कुछ मंत्र उच्चारण मंत्र जो कहते हैं वो अंत्येष्टि सूक्त से ही लिए गए कुछ मंत्र हैं आज भी। जब शादी में भी ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली मैं अभी शादी पे ही आ रही थी। तो ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। सूर्य सावित्री वो ऋषि हैं, ऋषिका है इनफैक्ट, मतलब वो ऋषि कहा जाता है, उनके द्वारा वो मंत्र दृष्टा है विवाह सूक्त के, और उसमें उन्हीं का विवाह है, सूर्य सावित्री का विवाह है। वो सूर्य की बेटी है और सोम के साथ, चंद्रमा के साथ उनका विवाह हो रहा है। तो वो पूरा उसमें पाणी ग्रहण की बात आती है, आज भी हम पाणी ग्रहण करते हैं, उसकी बात आ रही है, उसमें सप्तपदी की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आज कर रहे हैं ना वो एग्जैक्टली वैसे ही है जो तब करा जाता था कि अरे भाई तुम इसके हाथ में हाथ पकड़ो, और वो सब एग्जैक्टली उसी प्रकार का है। पाणी मतलब हाथ, हम कहते हैं ना शिव जी को शूल पाणी कहते हैं, शूल मतलब त्रिशूल, जो हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं। तो पाणी ग्रहण, लड़की का हाथ आप अपने हाथ में ले रहे हो, दैट इज़ पाणी ग्रहण का रिचुअल जो आज भी होता है। तो मतलब आप सोचो, जितना भी पुराना आप वो सिविलाइजेशन मानो, 7,000 8,000 या कुछ लोग 35,000 जो भी आप मानो, तब से लेके आज तक, इवन मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी मानो, तो इतने वर्षों में हम वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। अच्छा, विवाह सूक्त में तो कुछ चीज़ें इतनी प्यारी सी हैं। तो उनके जो पिता है, लड़की के जो पिता है, वो लड़की से कह रहे हैं कि अब मैं जो मेरा बंधन है, प्रेम का बंधन, उससे तुझे मुक्त करता हूँ ताकि तू अपने परिवार में जाके उनके साथ प्रेम के बंधन में बंध सके। फिर वो कहते हैं कि तुम सबसे प्यार से बात करना, ध्यान रखना वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं तुम अपने परिवार की साम्राज्ञी बनना, सबकी सेवा करना, ये नहीं कह रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं कि प्यार से बात करना वगैरह, पर उनके दिलों पे राज करना, तुम उनका साम्राज्ञी बनना, रूल ओवर देम। कैसे? प्रेम से। पर ये ज्ञान केवल लड़की को नहीं दिया जा रहा है, लड़की को भी दिया जा रहा है कि तुमको कैसे रखना है, कैसे उसे प्यार से रखना है, कैसे उसे अच्छे से रखना है। और लड़का एक्चुअली कहता है, लड़के से बुलवाया गया है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी अर्धांगिनी, नॉट एग्जैक्टली बट बेसिकली बी माई पार्टनर। ये जो गृहस्थ आश्रम में मेरी पार्टनर बनो, हम एक साथ रहेंगे, धन एकत्रित करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और सुखी रहेंगे, और जो भी हमारा कर्तव्य है वो करेंगे। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तो इस प्रकार का है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इक्वल पार्टनरशिप का है, जिसमें हर एक को अपना अपना धर्म निभाना है और एक दूसरे का ध्यान भी रखना है। तो वो जो द वेरी आइडिया ऑफ द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, वो भी वेद से आई है। एक ये 13वीं का जो संस्कार है, आई थिंक ये भी बहुत यूनिक है। ये बट बाद में आया होगा। हाँ, वो फिर कैसे होता है कि परिवार हैज टू ग्रीव, राइट, पर उसे आप अकेला नहीं छोड़ना चाहते, आप चाहते हो कि लोग सब साथ। नहीं, दिस इज ब्रिलियंट एक्चुअली। जो 13वीं वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें तो सिर्फ आपका परिवार नहीं, सब लोग हैं, रिश्तेदार जो हैं सारे दूर दूर से, आपका पूरा गांव मोहल्ला, जो भी आपके आसपास के लोग हैं। मतलब जो सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड है
13 दिन 2 हफ्ते लगभग, या आजकल तो खैर 1 हफ्ता 10 दिन, जब भी संडे नज़दीक हो उस हिसाब से करने लग गए हैं। बट जो बेसिकली फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है इसका ये है कि भाई वो पीरियड जो है सबसे दुखी वाला, उसमें आप जितना ज़्यादा दुख बांट सको लोगों के साथ मिलके, ताकि आप उसके बारे में ना सोचो। आप पूरे दिन लोगों के बीच में बैठते हो, उस मोमेंट के बारे में ना सोचो कि जो चला गया है उसके बारे में ना सोचो। तो और तब तक फिर समय बीत जाता है, तो आपके पास भी जो कहते हैं कि समय के साथ हील हो जाता है कुछ। तो चलो जो सबसे डिफिकल्ट डिप्रेसिंग टाइम है वो आपका निकल जाता है। तो ये भी बहुत ब्रिलियंट। एक और चीज़ जो है हिंदुओं में जो सबसे अलग है वो है कि हमारा खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वो सब नहीं है, सात्विक, राजसिक और तामसिक का कॉन्सेप्ट है। बट एक और जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं और जो क्रीपिंग वेजिटेरियनिज्म की बातें आजकल लोग करने लगे हैं कि भाई हर त्योहार पे बंद हो गया है नॉन वेज, और वेजिटेरियनिज्म इम्पोज किया जा रहा है सरकार द्वारा। पर सरकार कहाँ इम्पोज कर रही है? हाँ, कई जगह जाते हैं, ये सरकार इशू करती है डायरेक्टिव्स कि आप इस दिन वेज नॉन वेज नहीं सेल करोगे। कुछ एरियाज में यूपी में जैसे हो रहा है, दिल्ली में भी अभी शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, जैसे कावड़ यात्रा निकलती तो उस टाइम आप नहीं बेच सकते। अच्छा। तो इस टाइप के डायरेक्टिव्स आते हैं कि एक जो मीट सेलर है उसको आप अगर हर त्योहार पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, या यात्रा निकल रही है जो एक महीने चलती है, उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो तो कर ही नहीं पाएगा ना। ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने कर सकता है, 6 महीने कुछ और कर लेगा। जिसका बिजनेस है वो तो करेगा ही। बट मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या ये जो वेज नॉन वेज का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे में पहले तो नहीं था। इसको लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, बट नहीं होना चाहिए ऐसा। हिंदू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। आप अगर जैसे आपने राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक की बात कही, ये जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सत्व, रजस, तमस है ना, वो सांख्य दर्शन से आता है। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है कि ये जो क्रिएशन है वो कैसे हुआ। क्लियरली एक तो फिजिकल, हमारा फिजिकल पार्ट है, और एक है जो दिखता नहीं है, जो कॉन्शियस पार्ट है, कॉन्शियसनेस का पार्ट है, जो आत्मा का पार्ट है, वो सब। तो वो कहते हैं कोई भी जो भी क्रिएशन हुआ है ना, वो उसके जो मूल तत्व है वो है प्रकृति और पुरुष। अब ये जो प्रकृति, बेसिकली जो फिजिकल तत्व है जो आप देख सकते हो, वो अहंकार भी उसमें है, मन बुद्धि भी उसी से आता है, और प्रत्येक वस्तु जो मटीरियल है उसके गुण होते हैं। वो क्या मेन गुण कौन से हैं? सत्व, रजस, तमस। जैसे हम कहते हैं ना, जो कलर्स हैं वो मूल कलर्स कौन से हैं? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, उसकी बात करते हैं। उसी प्रकार सत्व, रजस, तमस, वो हर हमारे जानने में जो भी वस्तु, जो भी भाव है, वो सब सत्व, रजस, तमस के अनुसार हम देख सकते हैं। उस स्पेक्ट्रम में उस स्पेक्ट्रम में एग्जैक्टली एक ऐसे नहीं है, उस स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा सत्व ज्यादा है, सब में सब कुछ है, सत्व भी है, तमस भी है, रजस भी है, सब में है। वही खाने में भी है। तो वही कॉन्सेप्ट को फिर आयुर्वेद ने भी लिया है कि खाने की जो वस्तुएं हैं उसमें भी सत्व, रजस, तमस है। तो जब भगवद गीता में कृष्ण बात करते हैं तो वो सत्व, रजस, तमस की बात करते हैं, पर उसमें वो वेज नॉन वेज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, लोग ये कहते हैं ओ कृष्ण ने कहा है गीता में नॉन वेज मत खाओ। अच्छा, बाय द वे मैं वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, ठीक है, पर जो है वो है। कृष्ण नॉन वेज वेज की बात नहीं कर रहे। कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक प्रॉपर्टी क्या होती है, राजसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और तामसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो राजसिक क्या होती है? जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, ठीक है, जो अग्नि वाला हैवी हो, ऐसा जो कुछ हो वो स्पाइसी, जो आपको एक्टिव बनाता है आपको बहुत ज़्यादा। जैसे प्रोटीन की हम बात करते हैं, प्रोटीन है, स्पाइसेस है, ये हमको ज़्यादा एक्टिव बनाता है। वो क्या होगा? दैट इज़ क्लियरली मोर राजसिक। सात्विक क्या है? घी, तेल नहीं, घी, दूध, जो इजीली पच जाता है। थोड़ा सा मीठा, तो थोड़ा सा फैटी वाला होना जो अच्छे से पच जाता है, आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। या जो बहुत लाइट है, जो वात नहीं करता, सेटल हो जाता है, स्टेबिलिटी जो ज़्यादा प्रोवाइड करता है, वो क्या है? वो सात्विक कहा जाता है। और तामसिक क्या है? जो झूठा हो गया हो, सड़ गया हो, कच्चा हो, सही मतलब सही से पका ना हो। झूठे का कॉन्सेप्ट भी सिर्फ यहीं पे है जो हाँ, जिसको कास्ट से बोलते हैं, लोग लिंक करते हैं कि हमारे कास्ट सिस्टम में जो ऊंच नीच है, कि झूठा का जो कॉन्सेप्ट है,
वो भी वहीं से आता है। पर वो इतना बड़ा ये नहीं है। ऑफ कोर्स वो जो फिर धर्मशास्त्र की बात अलग है, पर इसमें झूठा इतना फोकस नहीं है एक्चुअली। मुझे वो देखना पड़ेगा वो झूठा स्पेसिफिकली कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं। बेसिकली जो सड़ गया हो, जो रुक्ष हो गया हो, जो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो, जो वही जो बेसिकली फर्मेंट तो नहीं बट जो खराब हो गया। स्पाइसेस वाला या मसालेदार जो होता है उसको राजसिक, वो भी राजसिक में वो राजसिक आता है। जो बहुत मसालेदार है वो राजसिक आता है। अच्छा, ठीक है। जो खराब हो गया हो, सड़ गया हो, स्टेल हो गया हो, बास आ रही हो जिसमें से, मतलब सड़ने वाली बास, अच्छे से पका ना हो, कच्चा सा रह गया हो, ये सारा जो खाना है ना उसको वो कहते हैं तामसिक है। फास्ट फूड भी नहीं हुआ फिर उस हिसाब से तामसिक तो हाँ, वो राजसिक तामसिक में आएगा। वो राजसिक तामसिक में आएगा। जो आपको हल्का फील कराते हैं, एक्टिव रखते हैं बट अच्छे तरीके से, वो सात्विक है। जो आप में बहुत एक्टिविटी लाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट ये करते हैं, पैशन जगाते हैं, रेज जगाते हैं, वो सारे जो हैं गुड एंड बैड बोथ, वो राजसिक में ज़्यादा आते हैं। जो आपको आलसी बना देते हैं, दिमाग बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला बना देते हैं, सोच नहीं रहे हो, पड़े रहते हो, इस प्रकार का जो है ना वो तामसिक में आता है। बट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है कि अगर हमारे जो पुराणों में या हमारे शास्त्रों में अगर इस तरीके का नॉन वेज और वेज का डिस्टिंक्शन होता तो वो गीता में नहीं है, पर अगर आप आयुर्वेद वगैरह में देखो तो नॉन वेज जो है ना वो सात्विक तो नहीं होता। ठीक है, वो सात्विक नहीं होता, वो राजसिक तामसिक में ही आता है। राजसिक तो है, हाँ एग्जैक्टली, वो राजसिक तामसिक में आता है। कैसा? जो फ्रेश हो, स्टेरॉइड्स बिना का हो। फॉर दैट मैटर आजकल तो दूध में भी इतने स्टेरॉइड है, तो क्या सात्विक? कुछ भी सात्विक नहीं है। एग्जैक्टली राइट। तो सिर्फ दूध के होने से नहीं होता है, वो किस प्रकार से बना है उस सब में भी आजकल तो इतना केमिकल्स उसमें आ गया है कि आजकल सात्विक के नाम पे तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या हो सकता है। बट आइडिया वॉज दैट। तो नॉनवेज जो है वो राजसिक तामसिक कैटेगरी में होता है। अब आप देखिए कितने लोगों को अंदर से फील होता है कि वो बहुत साधना करने लगते हैं या योग वगैरह करेंगे तो उनको मन ही नहीं करता वो नॉनवेज खाने का। ये भी हम कहते हैं कि हिंसा जितनी कम हो उतनी करनी चाहिए। तो जैसे जैसे लोग एक किसी प्रकार के स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पे जाते हैं स्पेसिफिक मार्गों से, तो वो नॉनवेज अपने आप से ही कम करते जाते हैं, क्योंकि वो सात्विक में तो नहीं आता है। ठीक है। स्पेसिफिक साधकों के लिए उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। जैसे ओवर टाइम पहले ब्राह्मणों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था, पर आप धर्मशास्त्र में देखते हैं तो फिर वो रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे आने लगता है कि भाई आप नॉनवेज ना खाओ। ब्राह्मणों जो स्पेसिफिक काम करते हैं उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। क्षत्रिय तो वैसे उनके लिए तो अलाउड था। ठीक है, पर ये जो वेजिटेरियनिज्म जो ज़्यादा हो गया है ना, वो क्यों हुआ है? वो एक्चुअली जैनिज्म और फिर जो वैष्णविज्म आया है उसके कारण वो अधिक हो गया है। जो आज हमारे इसमें कहते हैं कि अच्छा चलो वो नॉन वेज जो रिलीजियस है वो वेज ही होना चाहिए। पहले ऐसे नहीं था। पर खाना पीना जो होता है ना, खाना पीना पहनना, मुझे लगता है कि वो समय अनुसार होता है। ठीक है, जिस समय जो उपलब्ध हो, जो आपके शरीर की आवश्यकता हो, उस अनुसार आपको खाना चाहिए। उस समय वो ज़्यादा नॉनवेज खाते थे, रजस के लिए खाते थे, एक्टिव रहने के लिए खाते थे, एनर्जी के लिए खाते थे। आज हमारी बॉडी एक्टिविटी भी उतनी नहीं है ना, उतना हमारा फिजिकल लेबर भी नहीं है, तो शायद आज उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार प्राणियों को बेसिकली फार्म किया जा रहा है इंजेक्शंस मार मार के, तो फिर मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो राजसिक रहा है पूरा प्रॉपर तामसिक ही हो गया वो नहीं। तो फिर ये सब में आता है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं वो सारा उसका सार ये है कि हमारा जो भाव है, हम जो चीज़ें करते हैं, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो क्यों लिखा है, उसका भाव क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। तो वो कारण जब हम समझेंगे, जैसे आप कह रहे हो कि कुछ चीज़ तामसिक है तो उसका क्या क्राइटेरिया है जिसको वर्जित किया गया है। अगर आप इतनी सारी केमिकल से युक्त जो सारी चीज़ें मिल रही हैं बाज़ार में, तो फिर उसके खिलाफ अभियान छेड़ो ना। सरकार को बोलो ये नॉन वेज की बजाय उस पर ध्यान दो। राइट, दिस इज द फोकस। पर ये सिर्फ केवल सरकार नहीं है ना। अब सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। प्रेशर ग्रुप्स तो, कोई भी बोल रहे हैं हम उनको भी बोल रहे हैं कि वो जिस तरीके का, क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप्स किसके नाम पे कर रहे हैं? हिंदू धर्म के नाम पे ही कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा हिंदू हैं तो इसलिए हमको वेज इम्पोज करने का हमको अधिकार है। तो भाई तो ये समझाओ उनको कि भाई ये हमारा कैटेगराइजेशन नहीं है। तो अगर आपको कुछ करना है तो ये भाव है, ये कारण है, इसके खिलाफ लड़ो तो अच्छा हमको रहेगा। शास्त्रों के अनुसार अगर चलना है तो शास्त्रों के अनुसार ये तो है कि हिंसा जितना आपसे पॉसिबल हो उतना कम करो।
ठीक है, जिसमें नॉन वेज वेज भी आता है, तो कोई प्रिंसिपली भी वो कर रहा है तो अच्छी बात है। इम्पोजिशन वाला भाव नहीं होना चाहिए। वही है कि भाई हम नहीं खाते इसलिए यही अच्छा है और कुछ नहीं, ऐसा तो कभी नहीं था। ये फिर वो ध्यान में होना चाहिए। वो वाला जाएगा ना जो अब्राहमिक माइंडसेट है, फिर हम उसमें चले जाएंगे यार वही है ना, वो अब्राहमिक माइंडसेट ही है कि भाई यही रास्ता और सबका ऐसे ही होना चाहिए, ये करोगे तो ही धार्मिक, ये नहीं करोगे तो धार्मिक नहीं। मेरे को लगता है वो अब्राहमिक माइंडसेट है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत आसान है, क्लियर कट, भाव समझने की जरूरत नहीं है, दिस और दैट, खत्म, राइट। तो वो अडॉप्ट कर लेना भी बहुत आसान हो जाता है। तो वही बन जाओ फिर यहाँ पे, क्यों ये छोड़ो ये मत करो ना, इन लोगों को बोलना चाहिए वो कि भाई फिर अगर तुमको वो अच्छा लगता है तो वही प्योर बनो ना, मतलब नकली क्यों बन रहे हो, राइट। फैंटास्टिक मैम। और मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बातें की हैं, तो इसलिए कमेंट्स आएंगे कि इतना क्यों बोल रहे हैं, आपको क्यों नहीं बोलने दे रहा। बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद नहीं कहती वो तुम्हारे पूछने के कारण आई, तुम्हारे पॉइंट्स के कारण आई, राइट। तो कई बार तो वो चर्न महत्वपूर्ण है जब दोनों शास्त्रार्थ या वाद का अर्थ ही वही है कि दोनों बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ताकि दूध से मलाई निकले। तो वही तो, हाँ, मुझे मतलब तो बहुत मजा आया। कई चीजें होती हैं जब आप सही टाइम पे इंटरप्ट करते हो या अपना इनपुट देते हो तो अच्छी चीजें, डिस्कशन अच्छा निकल के आता है। बट लेट्स सी हाउ पीपल विल लाइक इट और नॉट। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से समझाया सारी चीज़ों को। और ये मैं फिर से दिखा देता हूँ, पुस्तक खरीदें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।